सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज करते हैं ईवी के बारे में बात, ईवी कार। तो आज भी कुछ काफ़ी लोग, अगर मैं कहीं जाता हूँ ईवी में, तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, मतलब ऐसे कि यार क्या है इसका हिसाब किताब, कितनी सस्ती पड़ती है। तो आज इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं चला रहा हूँ टाटा टियागो ईवी, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इसके मैं आपको बताऊं, अभी इसकी बैटरी है 90% और रेंज देखो, रेंज लिखी है 142। ये अभी कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सर्विस मांग रही है, सर्विस ड्यू है इसकी, इसको सर्विस पे भेजना है तो कर रही है। बाकी और मैं आपको डिटेल्स में बात बताऊं तो मैं आपको एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप एक नॉर्मल आपके पास एक ऑलरेडी कोई फ्यूल वाली कार है, आइदर मतलब बीट सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी आपके पास फ्यूल वाली एक कार है और इन केस आप सेकंड कार प्लान कर रहे हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन है ईवी ही लेना। लोकल के लिए सबसे बेस्ट कार है। एक तो इसमें गियर नहीं होता है, ऑटोमेटिक कार होती है। ये देखो, ये भी ऑटोमेटिक है। इसमें लीवर है, S, D, N और R, रिवर्स, न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव, S फॉर स्पोर्ट्स मोड। तो मैं कहता हूँ लोकल में इससे बढ़िया चीज़ है ही नहीं। एक तो चलाते दिल भी नहीं दुखता, ठीक है। और सिंपल सा आपको एक मैथमेटिक बताऊं, जितने किलोमीटर गाड़ी चलाओगे इतने रुपए आपके लगेंगे। सपोज आप दिन में 50 किलोमीटर इसको चला रहे हो तो आपके 50 रुपए लगेंगे। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और लेकिन ये तब है जब आप इसको अपने घर में चार्ज करोगे, ठीक है। बाहर से फास्ट चार्ज करोगे तो मे बी आपको 2.5-3 रुपए किलोमीटर पड़ेगी ये। बट अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो 90 पैसा या मैक्स टू मैक्स 1 रुपये लगा लो। आप AC चलाओगे लोकल, ठीक है, वो मैं मानता हूँ। आप मैक्स टू मैक्स 1 रुपये लगा लो, 1 रुपये किलोमीटर आपको ये गाड़ी पड़ती है। अब इससे सस्ता और क्या चाहिए। मतलब अगर मैं एक्टिवा पे भी घूमूँ ना या बाइक पे घूमूँ, उससे भी सस्ती पड़ रही है कार मुझे। सेफ्टी की सेफ्टी है, धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है, ठंड से बचाती है, और कहीं मर्जी चले जाओ। और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में फ़र्क तो होता ही है, इतना आपको पता है। ये चीज़ है। अब ये चार्ज होती है, अगर ये पूरी ख़त्म है, सपोज 10% बैटरी है इसमें, तो ये 8 घंटे ले लेगी फुल चार्ज होने में, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप अगर आपका खुद का घर है, वहाँ पे चार्जिंग की प्रोविज़न है, चार्जर लगाने का, तो इससे बड़े कोई कार है ही नहीं, ठीक है। अब ये नई आई थी तब ली थी, अब तो और भी काफ़ी ऑप्शन आ गए ज़्यादा रेंज वाले। सपोज विंडसर है, ठीक है, टाटा पंच भी आ गई, उसकी 350 की रेंज है। विंडसर की आ गई 500 तक की रेंज है। तो इस कार में बस एक दिक्कत है कि लॉन्ग रूट पे मैं इसको प्लान नहीं कर सकता कहीं जाने का। एक बार मैं गया था और हुआ क्या ना कि फ़ोन जो ऐप आती है टाटा की, उसमें दिखा रहा था चार्जर ऑन है। मैं वहाँ पहुँचा था, लॉल हो गया, चार्जर ही बंद था। तो तब मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट फिर उसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया। उसके बाद तो मेरे पास जैसे टाटा पंच भी है CNG में, तो बाहर जाने के लिए तो वही यूज़ करता हूँ मैं, और लोकल के लिए ये रखी हुई है ईवी। तो अब मेरा काम जो है ना वो है रियल एस्टेट का काम करता हूँ मैं, ठीक है। मुझे दिन भर प्रॉपर्टी सर्च करने जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो मुझे आप ये समझ लो, ओवरऑल पूरा गुड़गांव घूमना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग लोकेशंस पे डेली जाना होता है। मेरी रोज़ की रनिंग है लोकल में, सिर्फ गुड़गांव की मैं बात करूँ 70 से 80 किलोमीटर, ठीक है। मतलब हो जाता है, हम लोगों का काम ही ऐसा है, इधर से कॉल आ गया, उधर से आ गया, ये प्रॉपर्टी देखनी, वो देखनी है। ऐसे करते करते दिन में एक शहर में 70 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। गुड़गांव वैसे ही काफ़ी वाइड हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो अगर मैं CNG कार, अगर मैं जैसे पंच पे भी होता हूँ कभी कभी, तो अगर मैं उसमें 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मेरे लग जाएंगे 350 से 400 रुपये लोकल में। क्योंकि लोकल में वैसी गाड़ी एवरेज कम देती है, बार बार गियर शिफ्ट करना, ब्रेक लगाओ, तो लोकल में एवरेज देती नहीं। अब इसको एवरेज का फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसमें होता है रीजनरेशन। ये देखो, ये जो 3 डॉट्स दिख रही है ना, ये रीजनरेशन की है। इसका बटन यहाँ होता है। मैं इसको एक प्रेस करूँगा, एक कम हो गया, दोबारा प्रेस करता हूँ, ऊपर वाली देखो 1 पे आ गई, फिर प्रेस करता हूँ, ख़त्म हो गई। अब रीजनरेशन का फ़ायदा क्या है, अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप शहर में गाड़ी चला रहे हो, तो शहर में आप गाड़ी चला रहे हो तो ठीक है, उसमें पता है ज़्यादा स्पीड होती नहीं, बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। रीजनरेशन क्या होता है, आप जितना ब्रेक प्रेस करोगे उतनी वापस बैटरी चार्ज होती है। मतलब रीजनरेशन, बैटरी वापस रीजनरेट हो रही है। तो लोकल में जब आप गाड़ी चलाओ ईवी वाली, रीजनरेशन ऑर्गन की चलाओ, आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी निकलती है कार की, बैटरी भी बचती है, वापस चार्ज भी होती है, ठीक है। तो लोकल में ये है। बाकी हाईवे पे चला रहे हो तो ठीक है, एक पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा फिर थोड़ी गाड़ी हार्ड भी चलती है। जितना रीजनरेशन ऑन होएगा ना तो हार्ड भी चलती है। तो अगर आप हाईवे ड्राइव कर रहे हो तो 1 पे रखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब अगर लोकल में है, सिटी ड्राइव कर रहे हो, तो रीजनरेशन फुल ऑन रखो,
बहुत सही चलती है। तो यार जो लोग भी पूछते रहते हैं ना, क्या अब मैं एक क्रक्स में बताऊं, 100 बात की एक बात, 1 रुपया किलोमीटर ये गाड़ी पड़ती है, इससे सस्ता आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। तो जो लोग भी प्लान कर रहे हो दूसरी कार लेने का, ईवी ही लेना। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी है कि आप मतलब अगर आपका टूर वगैरह रहते हैं बाहर, आप घूमने फिरने जाते हो, उस केस में थोड़ी बड़ी गाड़ी प्लान करना, ठीक, जिसकी रेंज अच्छी हो 400 से 500 किलोमीटर, ताकि आप मतलब वन गो में एक अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ, फिर वहाँ पे चार्ज ढूंढ के चार्ज करो। बट अगर आपको सिर्फ लोकल के लिए गाड़ी चाहिए तो छोटी में ये ठीक है, ये हो गई पंच, हो गई पंच ईवी आती है, नेक्सॉन ईवी, ये सब आप ले सकते हो। तो आई होप इससे थोड़ा सा लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। बाय।